देखिए तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा भी आया था कि बीएसएनएल की जो फुल फॉर्म लोगों ने बना दी थी कि भाई साहब नहीं लगेगा, आपने भी नहीं, सुना होगा। नहीं मैंने तो सुना देखो बिल्कुल नहीं, अदर आप बिल्कुल कंपनी सही के लोग जो है नहीं, कंपनी उसका कारण पता क्या था, जो मेन जो बोलते थे, अब देखो बीएसएनएल कोई भी काम करता है वो केबल के थ्रू करता है। अब डिपार्टमेंट जो केबल जमीन के नीचे से केबल पहुंचाएगा, लोगों के घर घर तक वो केबल पहुंचानी है। अब आदमी अगर 100 आदमी अप्लाई करता है, तो आदमी अगर कोई 5 किलोमीटर दूर एक्सचेंज से अप्लाई करके बैठ जाएगा, तो वो 5 किलोमीटर तक तो हर आदमी को तो डिपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता ना केबल डालने का। तो वो जो फुल फॉर्म बना दी कि भाई साहब, तो वो तो दिखती हुई बात है। अगर देखो 10 किलोमीटर एक्सचेंज से नंबर अप्लाई करके बैठेगा, फिर वो बोलेगा जी मेरा नंबर नहीं लगा, और फिर बोलेगा भाई साहब नहीं लग रहा है। देखो मैं एक बात देखता हूँ सर, जैसे अदर कंपनी है जैसे जियो एयरटेल या अदर जो भी कंपनी है दूरसंचार की, वो खुद को अपग्रेड करते हैं, लेकिन बीएसएनएल क्यों नहीं कर पा रहा है? बीएसएनएल देखो ना, ये डाटा जहाँ तक मेन आज की डेट में ना बीएसएनएल का मेन काम है, वो है लोगों को जोड़ना। और जोड़ना जो है वो जोड़ना मेन मीन्स है कि आदमी का आदमी से कम्युनिकेशन स्थापित करना। वो काम डिपार्टमेंट पहले भी बखूबी करता था और आज भी वही बखूबी कर, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम एक डाटा की है, मोबाइल। चलो देखिए सर, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन चलो बोलना तो आसान है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ पर तो हालात खराब हैं सर, वहाँ पर तो हेलो हेलो करते करते कट जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र का जी देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। भरमौर का जो एरिया है वो मैक्सिमम हमारा भरमौर होली ये इलाके हमारे सारे कवर्ड है, हाई स्पीड कवर्ड है। ऐसा नहीं, जो मेन दिक्कत आती है हमें तो चंबा जिले में हमारा पांगी एरिया है। पांगी एरिया में जरूर लोगों को जो है ना वो डाटा की इशू आता है, क्योंकि पांगी जो जोग्राफिकल इतना टफ एरिया है जो डिपार्टमेंट ने कवर किया है थ्रू सेटेलाइट। और सेटेलाइट एक जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहाँ मीडिया बन नहीं पाता। हमने लिंक बनाना है, टावर टू टावर बनाना है, तो नहीं बनो। जो डिपार्टमेंट सेटेलाइट सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करा रहा है, उसमें लाखों रुपए के घाटे में है। तो को 250-300 रुपए से कम कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो बीएसएनएल में अगर आप जिस हिसाब से अगर आप यूज़ करते हैं, आप सुनना है तो सुनने के लिए अलग प्लान है। सुनने के लिए हमारा एक प्लान 300 रुपये का, 397 रुपये का रिचार्ज करो, 300 दिन तक सुन सकते हैं उसमें, और 2 महीने उसमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बीएसएनएल में वैराइटीज ऑफ प्लान है, आदमी की सहूलियत के हिसाब से प्लान है, कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वो डाल दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिवेटा और मेरे साथ है बीएसएनएल के ग्राहक सेवा केंद्र के एसटीओ प्रदीप नाग जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आजकल बीएसएनएल के ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं। जब से अन्य कंपनियों की जो सेवाएं हैं महंगी हुई है, उसके बाद तो पोर्ट जो होने वाले नंबर है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और रोज़ाना 70 से 80 नंबर जो है बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। और इस वजह से जो बीएसएनएल का जो कुनबा है लगातार बढ़ रहा है। और मैं आज देख पा रहा हूँ कि जो इनका ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, जो अदर कंपनी के जो नंबर है उन्हें पोर्ट करवाना चाहते हैं। हम सीधे जो एसटीओ साहब हैं उनसे बात करेंगे और क्या कुछ आजकल चल रहा है बीएसएनएल की योजनाओं के संदर्भ में उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे बताओ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ आपके जो ग्राहक सेवा केंद्र में दिख रही है, वजह क्या है? उसकी मेन जो मुझे रीजनिंग लगती है कि जो प्राइवेट कंपनी ने जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हुए। कुछ कंपनी ने पहले साल भर फ्री दिया, उसके बाद उसके रेट बड़े को 300 फिर 700 रुपया हो गया। अब घर में 4 आदमी है 5 आदमी है, तो पाँचों आदमी 700 रुपये रिचार्ज तो कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में जो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम जो पोर्टिंग आ रही है आज डेट में, दिल्ली का या चंबा सीएससी के बाहर ही रोज़ के 70-80 कनेक्शन जो है वो दूसरी कंपनी से पोर्ट होके बीएसएनएल में आ रहे हैं। और जो मुझे लगता है इसका मेन कारण ही यही है कि जो प्राइवेट कंपनी ने जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो आपके रेट उन कंपनियों से कम है सर? हमारा जो प्राइस रखा है, जो डिपार्टमेंट का प्राइस है, वो हर आदमी की सहूलियत के हिसाब से है। अगर आदमी ने, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, उसने ज़्यादा कॉल नहीं करते हैं, वो सुनने वाले भी बहुत जनसंख्या है हिंदुस्तान में अभी भी प्रेजेंट है, जो सिर्फ सुनने का काम, जो बुजुर्ग आदमी है, तो उनके लिए बीएसएनएल जो है 94 रुपये भी लेता है। 94 रुपये में 100 रुपये वापस कर देता है, और पूरे 75 दिन तक वो 100 रुपया वो ग्राहक यूज़ कर सकता है, और 75 दिन तक उस फ़ोन को वो सुन सकता है, मात्र 94। अच्छा, प्लान क्या है सर? ये जो प्लान अलग अलग प्लान है। जैसे अगर आपने कॉलिंग अनलिमिटेड कॉल करना है तो 99 प्लान से स्टार्ट है हमारा। 99 रुपये में आप 24 घंटे किसी भी नेटवर्क पे आप कॉल कर सकते हैं 22 दिन के लिए। उसके बाद आपका महीने का प्लान है 31 दिन का, मतलब ऐसे 118 रुपये का प्लान है। उसमें आपको 26 दिन तक अनलिमिटेड कॉल और रोज़ का आधा GB डाटा मिलता है। उसके ऊपर 1 GB चाहिए तो 153 का प्लान है, इसमें आपको रोज़ का 1 GB डाटा मिलेगा पूरा महीना भर। उसके बाद हायर प्लान भी है, अगर कोई लंबा 6 महीने का डालना चाहता है तो 699 का प्लान है, उसमें रोज़ का
आधा GB डाटा मिल जाएगा और अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगी किसी भी नेटवर्क के ऊपर पूरे 6 महीने के लिए। उसके बाद साल के प्लान है, 1.5 साल का भी, इवन 2399 का प्लान डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है। उसमें आपको रोज़ का 3 GB डाटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल मिलेगी किसी भी नेटवर्क पे। वो आपका 465 दिन, लगभग 15 महीने के आसपास वो आपको मात्र 2399 में मिल जाएगी। अदर कंपनी से कई गुना ज़्यादा रेट। उनके जो रेट्स हैं, आप जैसे मिनिमम, क्योंकि कंपनी के प्लान किसी के 22 दिन, किसी के 25 दिन, तो अगर इस हिसाब से देखें तो कोई 250-300 रुपये से कम कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो BSNL में अगर आप जिस हिसाब से अगर आप यूज़ करते हैं, आप सुनना है तो सुनने के लिए अलग प्लान है। सुनने के लिए हमारा एक प्लान 300 रुपये का, 397 रुपये का रिचार्ज करो, 300 दिन तक सुन सकते हैं उसमें और 2 महीने उसमें कॉल भी कर सकते हैं। तो BSNL में वैराइटीज ऑफ प्लान है, आदमी की सहूलियत के हिसाब से प्लान है, कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वो डाल दिया जाएगा। वैसे एक बात बताओ सर, पहले जब नई नई कंपनी आई थी उसमें फ्री डाटा काफ़ी था और काफ़ी ग्राहक जो है आपके स्विच कर गए, मतलब BSNL छोड़ गए थे। तो उस टाइम तो आपको लग रहा था कि वाकई BSNL तो हालात खराब है। नहीं, बेसिकली क्या डाटा का, जहाँ पर डाटा आज की डेट में भी चंबा में डाटा की जो हर जगह, तो मैं नहीं बोलता कि हर जगह हम जो है वो हाई स्पीड डाटा दे पाएंगे, लेकिन भरमौर हो गया, होली हो गया, दरबाला हो गया, महला हो गया, मुगला का एरिया, चंबा पूरा, नगोड़ी, मंगला, भलई, सलूनी, तीसा, सुरगानी, जो मेन स्टेशन है वो सारे के सारे हमारे हाई स्पीड है। अगर वो 3G भी डिपार्टमेंट देता है तो डिपार्टमेंट 3G में सफिशिएंट स्पीड दे देता है, जो आपके 4G की कंपनियां जो दे रही हैं उनसे बराबर कंप्लीट 3G में दे देता है, और वो एक रीजनेबल प्राइस में देता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो आपको 700 रुपये करना पड़ा। आप मिनिमम 118 रुपये चार्ज करो, 118 रुपये में आधा GB डाटा मिलता है। आधा GB डाटा में आपका मैक्सिमम जो बच्चे को पढ़ता है कुछ, वो काम उसका सारा हो जाएगा, वो कॉलिंग साथ में मिल जाएगी उसको। तो है ना, पहले जब ग्राहक छोड़ के जा रहे थे BSNL, तो नेचुरली लगा हो कि वाकई बहुत झटका था वो शुरुआत में, जब BSNL के लगातार कनेक्शन कट रहे थे, लैंडलाइन नहीं, एक्चुअली नहीं, लैंडलाइन कनेक्शन का ऐसा है ना जी, डाटा का दौर है। लैंडलाइन कनेक्शन मतलब जो है रिटेन कर रहे हैं, जहाँ पर आज से 5 साल पहले, जैसे चंबा की मैं बात करता हूँ, चंबा में हमारे 2700 के आसपास लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे। तो आज की डेट में वो लैंडलाइन जो प्योर लैंडलाइन है वो जरूर 1500 आ गया, लेकिन वो कनेक्शन फिर 2700 ही है, क्योंकि वो कनेक्शन जो है फाइबर पर कन्वर्ट कर डिपार्टमेंट जो है ना स्कीम्स इतनी देता है कि नंबर ऑफ कनेक्शन तो जरूर लैंडलाइन जो प्योर लैंडलाइन कॉल करते हैं वो कम हुए, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग कनेक्शन है वो उतनी ही है, 2700 के आसपास है, क्योंकि वो कनेक्शन डिपार्टमेंट ने फाइबर में कन्वर्ट कर दिए। देखिए एक टाइम ऐसा भी आया था कि BSNL की जो फुल फॉर्म लोगों ने बना दी थी कि भाई साहब नहीं लगेगा, आपने भी सुना होगा। नहीं, मैंने तो देखो कंपनी के लोग जो है नहीं, उसका कारण पता क्या था, जो मेन जो बोलते थे, अब देखो BSNL कोई भी काम करता है वो केबल के थ्रू करता है। अब डिपार्टमेंट जो केबल जमीन के नीचे से केबल पहुंचाएगा, लोगों के घर घर तक वो केबल पहुंचानी है। अब आदमी अगर 100 आदमी अप्लाई करता है, तो आदमी अगर कोई 5 किलोमीटर दूर एक्सचेंज से अप्लाई करके बैठ जाएगा, तो वो 5 किलोमीटर तक तो हर आदमी को तो डिपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता ना केबल डालने का। तो वो जो फुल फॉर्म बना दी कि भाई साहब, तो वो तो दिखती ही बात है। अगर देखो 10 किलोमीटर एक्सचेंज से नंबर अप्लाई करके बैठेगा, फिर वो बोलेगा जी मेरा नंबर नहीं लगा, और फिर बोलेगा भाई साहब नहीं लग रहा है, तो वो BSNL के फुल फॉर्म बुरा तो लगता है नहीं, वो अब टेक्नोलॉजी का चेंज है। अब आज की डेट में अगर आप 15 किलोमीटर भी मांगेंगे तो आपको फाइबर पहुंचा दिया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मैं एक बात देखता हूँ सर, जैसे अदर कंपनी है, जैसे जियो, एयरटेल या अदर जो भी कंपनी है दूरसंचार की, वो खुद को अपग्रेड करते हैं, लेकिन BSNL क्यों नहीं कर पा रहा है? BSNL देखो ना, ये डाटा जहाँ तक मेन आज की डेट में ना BSNL का जो मेन काम है वो है लोगों को जोड़ना, और जोड़ना जो है वो जोड़ना मेन मीन्स है कि आदमी का आदमी से कम्युनिकेशन स्थापित करना। वो काम डिपार्टमेंट पहले भी बखूबी करता था और आज भी वही बखूबी कर, उसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम डाटा की है। मोबाइल चलो देखिए सर, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन चलो बोलना तो आसान है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ पर तो हालात खराब हैं सर, वहाँ पर तो हेलो हेलो करते करते कट जा रहा है, तो वहाँ पर कैसे? जनजातीय क्षेत्र का जी देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, भरमौर का जो एरिया है वो मैक्सिमम हमारा भरमौर, होली, ये इलाके हमारे सारे कवर्ड है, हाई स्पीड कवर्ड है। ऐसा नहीं, जो मेन दिक्कत आती है हमें तो चंबा जिले में हमारा पांगी एरिया है। पांगी एरिया में जरूर लोगों को जो है ना वो डाटा की इशू आता है, क्योंकि पांगी जो जोग्राफिकल इतना टफ एरिया है, जो डिपार्टमेंट ने कवर किया है थ्रू सेटेलाइट, और सेटेलाइट एक जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहाँ मीडिया बन नहीं पाता, हमने लिंक बनाना है, टावर टू टावर बनाना, तो नहीं बना। जो डिपार्टमेंट सेटेलाइट सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करा रहा है उसमें लाखों रुपए के घाटे में, तब भी लोगों को सेवा दे रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो मोटो है कि लोगों को जोड़ना, कम्युनिकेशन करना। डाटा जो है ना वो जरूर है, क्योंकि डाटा डिपार्टमेंट मोबाइल में नहीं देता, लेकिन डाटा सब्सिट्यूट तो डिपार्टमेंट ही देता है। ब्रॉडबैंड हो गया भारत आज की डेट में, देखो मैं चंबा की बात बताता हूँ। चंबा में हमने चंबा से लेकर अगर आप सुरगानी तक जाएंगे तो ये एरिया हमारा मैक्सिमम पुखरी हो गया, सलूनी हो गया, सुरगानी तक हो गया, हम हाई स्पीड मतलब 5G जो लोग ढूंढते हैं वो आज की डेट में भी दे रहे हैं।
अगर आप भारत फाइबर लेंगे तो वो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। मैंने बोलना आसान है सर, लेकिन यहाँ पर हेडक्वार्टर पे से 2G से भी स्पीड कम है सर। आप खुद देखते हैं, कई बार लगता है, कभी कभार हो जाता हो बाई चांस की अच्छी स्पीड है, लेकिन मैं मोबाइल की जो मैं वो ही बात बता रहा हूँ ना कि मोबाइल में जो हम 4G सर्विसेज अभी दे ही नहीं रहा डिपार्टमेंट। मोबाइल में जब डिपार्टमेंट 4G, अदरवाइज ऐसा थोड़ी डिपार्टमेंट कोई देने में असमर्थ है। जब हमारे मतलब 4G सर्विस जब हो जाएगी और काम चल रहा है इसमें, हिंदुस्तान का अपना मैन्युफैक्चर्ड जो इक्विपमेंट आएगा ना 4G का, वो BSNL ही देगा। 2-4 महीने की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट जब प्रोवाइड कर, क्योंकि BSNL एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब खुद तो हम इक्विपमेंट बनाते नहीं है 4G के, तो वो बन रहे हैं। तो अब हो जाएगा मई जून जुलाई सितंबर तक का टाइम दिया, सितंबर तक डिस्ट्रिक्ट चंबा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा ना पूरे हिंदुस्तान में ही हो जाएगा, ऑल इंडिया जो पूरे हिंदुस्तान में जो 4G रोल आउट हो जाएगा। अब और आज की डेट में जो हम BSNL जो 3G दे रहा है, और ऐसा थोड़ी नहीं कि 3G मोबाइल में अगर आप एक फाइबर कनेक्शन भी लेंगे ना, फाइबर कनेक्शन हमने आधा मतलब 50% एरिया चंबा का हमने फाइबर से जोड़ दिया हुआ। अगर एक 499 रुपये प्लान लेते हैं और घर के 5 आदमी उस 5G सर्विस स्पीड का आनंद ले सकता है, क्योंकि महंगा कोई कॉस्टली थोड़ी नहीं है। अब मोबाइल में तो आदमी एक मोबाइल को पूरे 400-400 रुपये खर्चा है महीने का, तो फाइबर 499 रुपये प्लान अगर आप फाइबर कनेक्शन ले लेंगे तो आप 5 आदमी उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो 5G स्पीड है। अच्छा, भारत फाइबर और एयर फाइबर का बड़ा जोर दिया जा रहा है आपकी। हमने देखा आप हमने जो एरिया हमारे जो केबल से आराम से जुड़ सकते थे ना चंबा में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपका, यहाँ चंबा से जब चलो आप इसे सिर्फ भरमौर एरिया हमारा अनटच रह गया, उसमें काम चला है, थल्ला में टावर लग जाएगा, तो हम वहाँ पर भी भारत फाइबर की जो सेवाएं वो दे पाएंगे। लेकिन जो कुछ एरिया जहाँ नहीं पहुँच सकती केबल, नहीं क्योंकि 5-5, 10-10 किलोमीटर केबल लग रही है, तो उन इलाकों को कवर करने के लिए डिपार्टमेंट ने भारत फाइबर का एक सब्स्टिट्यूट और निकाला है, उसको बोलते हैं एयर फाइबर। वो एयर फाइबर जो है उसमें क्या है, वन टाइम कॉस्ट है 4-1 हज़ार रुपये का पेमेंट आता है, बाद में वही 499 का प्लान है, अनलिमिटेड घर के 4 आदमी उसमें एंजॉय कर सकते हैं, उसमें तार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और वो आज की डेट में देखो हमारा जो है ये दरड्डा का पोर्शन जो था, इस पोर्शन में केबल वगैरह नहीं थी, तो हमने दरड्डा में नया टावर, अभी भारत फाइबर अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको भारत फाइबर मिल जाएगा। दरड्डा में, इवन खजियार में, ये जो अपना नगोड़ी, मंगला मुड़ी सारे एरिया हमने जो एयर फाइबर से कनेक्ट कर दिए, जहाँ भारत फाइबर हम नहीं दे सकते। मतलब ऐसा मानना जाए कि BSNL अब अच्छी सेवाएं दे रहा है उपभोक्ताओं को। मैं डाटा में जो BSNL का तोड़ पहले कोई था ना, आज की डेट में को तोड़ है। देखो ना जी, अगर चंबा में अगर कोई लोगों को दिक्कत आती है कि जी कटता है, अब केवल जमीन के नीचे से केबल चल रही है, अगर JCB कट लगाती है तो कितनी देर कटता है, आधा घंटा कट गया, क्योंकि इतनी हाई स्पीड डाटा ट्रैफिक जब प्रोवाइड कराना है ना, तो वो केबल के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हो सकता हो। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हमने मैक्सिमम लोगों को मोर देन एवरेज मतलब स्पीड जो प्राइवेट कंपनी नहीं प्रोवाइड की, उससे ज़्यादा हम स्पीड हम चंबा में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जियो, एयरटेल और अदर जो कंपनी है दूरसंचार की, उससे स्पीड आपकी ज़्यादा है BSNL। मैं प्राइवेट कंपनी तो आपको 4G स्पीड नहीं दे पा रही हूँ प्रॉपर, लेकिन हम अगर हमारा आप जो ये भारत फाइबर और ये एयर फाइबर कनेक्शन यूज़ करके देखो, आपको जो 5G स्पीड जो स्टैंडर्ड बताते हैं ना, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ 100 Mbps स्पीड आपको चंबा में मिल जाएगी। अब प्लान लेना पड़ेगा ना, उसमें रेट के अनुसार है। अगर आप 499 लेंगे तो उसमें स्पीड कम है, अगर 599 उससे ज़्यादा है, तो रेट के ऊपर डिपेंड है। आपको 100 Mbps स्पीड चंबा में मिल जाएगी। जो सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, उसमें लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग कि नहीं? नहीं, वो आपने देखा नहीं, आज बार देखा, आप बाहर से तो होके आए होंगे, आपने देखा ना कितना जी वो ऐसा तो बेसिकली क्या है ना, हम अपनी तरफ से जो डिपार्टमेंट दे सकता है वो 100% कर रहा है। 100% जो देखो ना, कोई नेचुरल कैलेमिटी से कोई एबल कैटेगरी कुछ होगा, वो तो एक अदर इशू है। अदरवाइज हम देखो अपनी तरफ से जो देखो BSNL का परिवार बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाएं प्रोवाइड नहीं, मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं जब देखता हूँ ना, जब शाम को लिस्ट देखता हूँ, तो उसमें बहुत से नंबर आते हैं जो वो नंबर हमारे ही थे, चले गए थे। नहीं, मेरे को बोलता मतलब वो नंबर चले गए थे, किसी कारण चले गए थे, और अब वापिस आ रहे हैं। तो मतलब अपने घर को जो अगर लोग वापिस आ रहे हैं तो अपने को अच्छा लगता है, तो ऐसा थोड़ी अपने परिवार के थे, चले गए थे, दूसरे बार दोबारा फिर वापिस आ गए। तो जब हम शाम को उनको अप्रूव करते हैं तो मुझे लगता है कि देखो ये नंबर हमारा ही था। अब को कारण बस चला गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डिपार्टमेंट डाटा में कोई कमी रखेगा या किसी जो हमारे पास सेवा। सबसे ज्यादा सर जियो के पोर्ट ज्यादा हो रहे हैं आपके यहाँ की एयरटेल के ज्यादा हो रहे हैं? एवरेज में दोनों के बराबर आ रहे हैं, जियो या एयरटेल हो या जियो हो, इनके बराबर कनेक्शन आ रहे हैं। मतलब हो सकता है 40-60 की रेशो कि 40 एक के 60 दूसरे के हैं, पर आ रहे मेरी। और जहाँ तक मेरा जो कारण है ना, महंगाई का जो महंगा करिए ना, यही सबसे बड़ा रीज़न नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा महंगा। अच्छा, एक बात बताओ सर, जो आपकी सर्विस है सर, पहले खुद BSNL प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आजकल वो प्राइवेट लोगों को हाई करके ऐसा दिया जा रहा है, तो
आपको नहीं लगता देखो कि वो देखो गलत मैं बात? उसके लिए मैं जैसे आज की डेट में लोग कोई बोलते हैं जी मेरा नंबर खा, तो वो अगर आदमी कंप्लेंट नहीं करेगा ना, देखो ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ठीक होगा, क्योंकि हमने वो जो फील्ड्स के जितने भी लैंडलाइन के कनेक्शन है वो टेंडर किया उसका, वो वेंडर के बंदे उसको ठीक करते हैं। तो हम तो कुछ ऐसे हाँ आपकी बोलने मतलब आपके पास स्टाफ की कमी थी इसलिए आपको वो करना नहीं नहीं स्टाफ की कमी भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर बोलते थे कि काम नहीं करते या फलाना नहीं करते इसलिए डिपार्टमेंट उसको टेंडर ही कर दिया। अब टेंडर करके हम तो खुद चाहते हैं कि बंदा कोई कंप्लेंट करे ताकि ठेकेदार को हम बोल पाए, अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा फिर भी बोलेगा मेरा नंबर नहीं चल रहा। अच्छा, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए आपने इस तरह की इस व्यवस्था बिल्कुल अपनाई। इवन हमारा भारत फाइबर का जो वेंडर है ना, वो भी वेंडर चंबा में ही 4 वेंडर है, और उनको 4 में से 2 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। 2 वेंडर जो मतलब 4 वेंडर हमने चंबा में बनाए हैं यहाँ पर, और इसीलिए बनाए हैं ताकि वो रात को 6 बजे भी देख पाए, उसको कंप्लेंट करेगा आदमी तो वो देखेगा। मतलब भारत फाइबर और एयर फाइबर का जो आपकी प्लान टोटल है, वेंडर सिस्टम है वो। अच्छा, डिपार्टमेंट अपना उससे चंबा जिले की जनता को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल मिल रहा है, और ऐसा तो नहीं है। अब देखो विद इन 6 महीने के अंदर अंदर अब चंबा में 1500 कनेक्शन होना है, एक बहुत देखो मोबाइल के ऊपर 1500 देना आसान काम है, मोबाइल के ऊपर 1500 कनेक्शन देना कोई मतलब आदमी 2 दिन में भी दे सकता है, लेकिन जो फाइबर के ऊपर में 1500 कनेक्शन देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फाइबर पे 1500 कनेक्शन हो चुके हैं भाई, क्योंकि ऐसा वो बेस्ट है। अगर कभी कभार केबल कट जाती है तो मैं देखो ना सेपरेट इशू नेचुरल डेवलपमेंट, अदरवाइज बेस्ट सर्विसेज। पर सर कुछ टावर जैसे आपके जैसे सफेद हाथी बने हुए कई जगह है, बीएसएनएल के टावर लगे हैं लेकिन चालू नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल मैं देखो ना इसमें सफेद हाथी जो है ना वो अलग चीज़ है, अदरवाइज 1500 टावर जो है हमारे बंद हुए, उसमें बीएसएनएल का भी रोल कोई नहीं है, क्योंकि वो था वो यूएसओ फंड मिला था, रिलायंस कंपनी के टावर थे, वो यूएसओ फंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रिलायंस कंपनी थी, अब रिलायंस कंपनी छोड़ के चली गई है। तो अब बेसिकली क्या है उनके कंपनी के जो बिल बुल का इशू है, अब वो बीएसएनएल तो पे करेंगे नहीं 5-5-6-6 लाख रुपए बोले बीएसएनएल। अच्छा, बीएसएनएल के नहीं थे, नहीं वो यूएसओ फंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नाम लेवल था बीएसएनएल का, लेवल भी नहीं था, भारत सरकार का पैसा दिया प्राइवेट कंपनी यूएसओ फंड दिया था हमको, तो बेसिकली अब छोड़ के चले गया वो टावर, हमारे बेदाती हो गया, हमारे उसमें लगे हुए थे। अब डिपार्टमेंट उनको चलाएगा कैसे, क्योंकि बेसिकली बिजली के बिल इतने ज़्यादा है 5-5-6-6 लाख, अब वो बिल डिपार्टमेंट तो भरेगा नहीं उसको, इस चक्कर में हमारे 10-15 टावर भी बंद हो चुके हैं, और वो है वो अब डिपार्टमेंट कर रहा है। आपको लगता है इसका नुकसान जो है आपको भी उठाना बीएसएनएल को भी इसका नुकसान हुआ है, और बीएसएनएल उपभोक्ताओं को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि देखो बीएसएनएल के साथ कौन सा गरीब जनता बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि जो प्राइवेट वाला आदमी है ना वो तो एंड्रॉइड सेट भी ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, उसका काम चल जाएगा, लेकिन गरीब जनता भी आज की डेट में भी 60% लोग जो है ना जनरल पब्लिक छोटा फोन यूज करते हैं, तो उन आदमियों को उसका सबसे ज़्यादा, और वो टावर ही ऐसी जगह थे जो बिल्कुल दूर दूर के इलाके थे, उनके लिए क्या विकल्प व्यवस्था की है? उनके लिए जो उसके जिनके जगह में वो टावर लगे थे ना, तो डिपार्टमेंट उनके जो मकान मालिक हैं उनको बोल दिया है कि आप अपनी जो जमीन की, क्योंकि उस पर तो लगाएगा नहीं डिपार्टमेंट की, जो प्राइवेट उनके थे वो, तो साइड में नियर में उसी जगह में नियर बाई में हम ढूंढ रहे हैं, तो कनेक्शन अप्लाई करके चल जाएगा, 2-4-5 महीने की प्रॉब्लम है। अच्छा, नए टावर लगाने का प्लान है? नहीं, अभी 4G जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो ये विद इन वीक हमने 70 टावर प्रपोज किए, 70 टावर जो नई जगह में प्रपोज किए, कि जैसे ही 4G मतलब साल के अंदर अंदर 6-7 महीने में हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में ही हो जाएगा, तो जब उस चक्कर में डिपार्टमेंट को जितने ज़्यादा 4G आएगा तो टावर भी लगाने पड़ेंगे लोगों को कवरेज देने के लिए, तो 70 टावर प्रपोज किए हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी कोई जगह बचेगी जहाँ पर हम सिग्नल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में भी बीएसएनएल प्राइवेट से ज़्यादा कवरेज देता है। अब देखो मणि में जाओ, मणि में बीएसएनएल का सिग्नल कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी देती है, चांदू चढ़ा हो गया, ऐसे बहुत से लगते हैं जो हम ही देते हैं। मतलब आपके हिसाब से अब अदर कंपनी से बेहतर सेवा जो है बीएसएनएल से दी जा रही है, और इसीलिए ग्राहक जो है आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं दोबारा? वही जहाँ तक हम जितना कर सकते, देखो ना अगर 4G हमारी ये कमी है तो 4G कमी भी सुधर जाएगी, कि और टेंडर हो रहा है उसका ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इक्विपमेंट जो टाटा उसको डेवलप कर रहा है, तो जैसे ही वो होगा ऑलरेडी हम प्लान ये बेस पे। तो बीएसएनएल ने ऐसी योजनाएं शुरू की है, वो मीडियोकर से लेकर हर तरह के व्यक्ति के लिए योजनाएं शुरू की है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एक नई सेवा चंबा में शुरू की है जो लोगों को शायद नहीं पता हो, एक PDO पब्लिक डाटा ऑफिस के नाम से, वो गांव-गांव हम उसको प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने टेस्टिंग के लिए हमने पुखरी में स्टार्ट किया था, वो चल गया है वो। उसमें क्या होगा, आदमी को जो मोर देन 4G स्पीड मिल जाएगी, और उस आदमी मतलब उसके लिए कोई मॉडम, जैसे भारत फाइबर के लिए मॉडम परचेज करना पड़ता, हर आदमी जो है 3-4 हज़ार रुपये नहीं खरीद सकता, तो डिपार्टमेंट ने किया वो मोबाइल ही होगा, हॉटस्पॉट लगाया वहाँ पर, उसमें उस आदमी को 69 रुपये में महीना भर रोज़ का 1 GB डाटा मिलेगा,
वो सिर्फ गाँव के लोगों के लिए ना, ताकि वो 70 रुपये के अंदर महीना यूज़ कर लेगा, बच्चा पढ़ भी सकता है, 1 GB डाटा मिलेगा। तो अगर कोई वैसे अगर वो लोग यूज़ करना चाहें तो वो पुखरी में वो आदमी वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने पुखरी के लिए कि अदर जगह के लिए के लिए नहीं, आप रिस्पॉन्स देखो ना जी, जैसे मैं आपको एयर फाइबर की बात बता रहा हूँ, जैसे डिपार्टमेंट ने लगाया, वेंडर से लगा तो दी है, अगर लोग लेंगे तभी वो वेंडर आगे लगाएगा ना। अच्छा, वो भी प्राइवेट लोगों के थ्रू चल रहा है। हाँ, वो वेंडर ही सिस्टम है, वो बेसिकली है जो हमारा भारत फाइबर का वेंडर है, उसको ही एजेंट बनाया है उसका। तो टेस्ट बेस पे हमने पुखरी में जो लगाया है वो यूज़ कर रहे हैं लोग वहाँ पर। उसमें क्या है, आपको मतलब 10 रुपये में 2 GB डाटा मिलेगा, ठीक है। या फिर आप महीना भर यूज़ करेंगे तो 69 रुपीज़ का पैक है, रोज़ के और मोर देन 4G स्पीड मिलेगी उसको। तो इस तरह की योजना जो है चंबा जिले में शुरू पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर हम सुंगल, मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक वेंडर एक सुंगल में भी तैयार हो गया है। तो सुंगल में जो वो बिल्कुल अनटच्ड लैंड, मतलब जो इलाके हैं ना जहाँ पर मतलब हम डिपार्टमेंट आज तक हाई स्पीड में नहीं पहुँच पाया, तो उन इलाकों को जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ ऐसी सेवाएं भी डिपार्टमेंट दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाग साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं BSNL की तरफ से, और जो नई योजनाएं हैं, उम्मीद है आपका जो परिवार और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।